कितना भी रसूखदार अपराधी होगा उसको पताल के नीचे से निकालकर सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी, सलाखों के अंदर फेंक 202 सीटों की भूमिका निभा रहा है। इसलिए जनता में विश्वास नहीं है और अपने कमियों को टटोल कर दूर करने के प्रयास के बजाय कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर लिस्ट पर अपना खींच उतार रहा है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को खोजकर दूर करने के बजाय नाहक बेवजह अनर्गल आलाप प्रलाप कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में प्रचंड जीत के बाद जिस तरह से एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है, उसमें इस बार नौ नियुक्त जो श्रम संसाधन मंत्री हैं संजय सिंह टाइगर, उनका आज अभिनंदन समारोह ये आरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा गया था। तो आज बातचीत के क्रम में, मीडिया बंधुओं से बातचीत के क्रम में क्या कुछ कह रहे हैं श्रम संसाधन मंत्री, ये आगे आप लोग वीडियो में सुने और ऐसे ही देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बुलडोजर चलना चालू हो गया, क्या देखिए, अगर बार बार माननीय न्यायालय ने भी कहा है कई बार कि अगर कहीं अतिक्रमण है उसके चलते आम आवाम को कठिनाई हो रही है तो उस अवरोध को दूर किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार आप राज्य के विभिन्न कोनों में कभी न्यायालय के आदेश पे, कभी प्रशासन द्वारा लोगों के सुविधा को ध्यान में रखकर अतिक्रमण से जो बाधा उत्पन्न होती है उसको दूर करने का प्रयास होता है। एक समान प्रक्रिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है, दलित समुदाय के 250 घरों को तोड़ा गया। एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के अंदर, गांव के अंदर बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण करा रही है और आगे भी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, उसके तहत हर बेघरों को, हर गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। एक सवाल ये है कि जब से गृह मंत्री प्रहलाद जोशी बने हैं, बिहार में देखा जाए तो 45 मर्डर हुए हैं, तो क्या जो उनका बुलडोजर है क्या अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर रहा है? देखिए, बिहार की सरकार अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में अपने जीरो टॉलरेंस के नीति पर कायम है। जब हम कहते हैं कि हम अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम ये दावा कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी शासन प्रशासन ये दावा नहीं कर सकता कि उसके शासन में कोई कानून नहीं तोड़ सकता, लेकिन हम ये दावा जरूर करते हैं कि हमारे सरकार के कार्यकाल में, हमारे शासन में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो सरकार उससे निपटेगी, कानून अपना काम करेगा। कितना भी रसूखदार अपराधी होगा उसको पताल के नीचे से निकालकर सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी, सलाखों के अंदर फेंक। 202 सीटों के साथ आप लोगों की प्रचंड जीत हुई है, बावजूद जो है विपक्ष ये कह रहा है आज भी जो है वोट चोरी और वोट खरीदने का आरोप लग रहा है। देखिए, विपक्ष जनता का विश्वास खो चुका है, उसके चार भूमिका निभा रहा है। इसलिए जनता में विश्वास नहीं है और अपने कमियों को टटोल कर दूर करने के प्रयास के बजाय कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर लिस्ट पर अपना खींच उतार रहा है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को खोजकर दूर करने के बजाय नाहक बेवजह अनर्गल आलाप प्रलाप कर रहा है। जनता उसका, पार्टी ने इस बार आप पे भरोसा जताया, श्रम संसाधन विभाग मिला है, कैसे काम कीजिएगा? देखिए, आरा की जनता ने पहले हम पर भरोसा जताया, पार्टी ने भरोसा जताया है और बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार पर, नीतीश जी, मोदी जी पर, एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया है। एक प्रचंड बहुमत दिया है। जितना बड़ा बहुमत है उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी का एहसास एनडीए की सरकार को है। हमने जो भी जनता से वायदा किया है उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।